बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। सब बेनकाब होंगे जी। चीनी रिपोर्ट कल फाइनल बन गई है और सुना ये है कि वो तकरीबन 200 सफ़ात के ऊपर ये मुश्तमिल है ये रिपोर्ट, और इसके अंदर अहम शख्सियात पर टैक्स चोरी का इल्ज़ाम आयद किया गया है और टैक्स चोरी पर कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है। याद रहे कि ये जो इनिशियल रिपोर्ट आई थी गुज़िश्ता दिनों चीनी बहरान पर, FIA की तहकीकाती रिपोर्ट, उसमें इंकशाफ किया गया था कि मुल्क में चीनी बहरान का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुक्मरान जमात की चंद अहम शख्सियात ने उन्होंने लिया। इसमें खुसरो बख्तियार साहब का नाम था, जहांगीर तरीन साहब का भी नाम था। और चीनी बहरान की FIA रिपोर्ट के फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद 25 अप्रैल को ये रिपोर्ट आनी थी, डिले हुआ, लेकिन अब सुना है कि ये फाइनल रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट के बाहर आने के बाद किस तरह की कार्रवाई हो जिस पर अपोजिशन वाकई मुतमईन होगी कि जो स्टैंडर्ड है एहतसाब का वो एक जैसा है। और साथ ही साथ इस हवाले से भी बात होगी आज ही के प्रोग्राम में कि ये मामला शहबाज शरीफ साहब के गिर्द घूम रहा है। यानी नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए, जमानत भी थी उनके भाई जामिन बने कि वो इलाज के बाद आ जाएंगे। उनके इलाज के हवाले से या उनकी सेहत के हवाले से अब खबरें नहीं आ रही, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मज़ीद केसेस बनाए जा रहे हैं और उनके गिर्द घेरा तंग होता हुआ नज़र आ रहा है। मुस्लिम लीग नून उसे किस तरह देखती है, इस पर भी बात होगी। और ये भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये क्यों लगता है कि हुकूमत सिंध को ख़त्म किया जाए और वहाँ पर गवर्नर राज लगाया जाए। क्या वाकई तहरीक इंसाफ की जो उनकी अब तक कॉम्पिटेंस है इस हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से, या उनकी जो भी परफॉर्मेंस रही है वो इतनी ज़बरदस्त है कि वो सिंध के अंदर भी ये तजर्बा करना चाहते हैं? ये वाकई को प्रपोजल भी है या एक महज सूबाई क़यादत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये उसकी ख्वाहिश है? आज के प्रोग्राम में इस पर बात होगी। मेरे साथ मौजूद है मियाँ जावेद लतीफ़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया। सदाकत अली अब्बासी साहब MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इस्लामाबाद से मौजूद हैं मेरे साथ। और जनाब सरदार नबील कबोल साहब कराची से मौजूद हैं, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैं ज़रा सबसे पहले पूछ लेता हूँ अब्बासी साहब से। अब्बासी साहब, रिपोर्ट आ रही है, ये हुकूमत का दावा तो ये था कि नहीं, अब सबको कह रहे थे हम छोड़ेंगे नहीं, ये करेंगे नहीं, लेकिन ये जो भी रिकमेंडेशन एक तो ये कि टैक्स चोरी होगी, लेकिन जिन लोगों ने प्रॉफिट कमाया है या जिन लोगों ने वाकई अगर 100 अरब रुपए का लोगों को फ्रॉड किया है, डाका डाला है, ये वो ज़बान है जो कि इस्तेमाल हो रही है, तो सिर्फ टैक्स चोरी के हवाले से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या आप समझते हैं कि फिर नैब भी इन्वॉल्व होगी या कुछ और भी होगा? मुनीर साहब बहुत शुक्रिया। मुनीर साहब, ये चीनी बहरान, आटा बहरान कोई पहली दफ़ा नहीं आया, पिछले 10-15 साल में 6-7 दफ़ा आया है। और जाहिर है यही लोग हैं जिनकी फैक्ट्रीज़ हैं, जिनकी मिलें हैं, और ये लोग मुनाफा कमाते रहे। लेकिन अब पहली दफ़ा एक अनप्रेसिडेंटेडली एक गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया और रिपोर्ट आई, और इस रिपोर्ट का फॉरेंसिक होके अगले कुछ दिनों में रिपोर्ट आने वाली है। ठीक है। तो जाहिर है अगर हमने कुछ बदलनी है और अगर वही उस तरह के काम हमने करना है जिस तरह के ये करते रहें, तो फिर तो ना कोई तब्दीली हुई और ना कोई फ़र्क पड़ा। हमारा वोटर सपोर्टर हमसे ये चाहता है कि पाकिस्तान के साथ जो लूट मार हुई है माजी करीब में, उस लूट मार का हमने एहतसाब करना ना, हम एहतसाब करने आए हैं। तो इस तरह कभी नहीं हो सकता कि कोई हमारे दौर की रिपोर्ट आए और जिसको हम खुद इनिशिएट करें और ख़ुद उसको पब्लिक करें और ख़ुद उसको मज़ीद एक्सटेंड करके उसका स्कोप बड़ा करें, तो वो कोई इनकम्प्लीट या कोई ऐसी डाइवर्ट करने वाली या कोई ऐसी मिसलीडिंग रिपोर्ट आए। ये लोग ना इमरान खान से तवक्को करते हैं, ना इस वक्त जो हमने माहौल क्रिएट किया है, हमें ये अफोर्ड हम ये सियासी तौर पे अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम ऐसा, जिस तरह का मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी ने ये सारा कुछ लूट मार होते देखते रहे, इन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। हम भी अगर वही करेंगे तो हमारा वोटर भी हमें नहीं माफ़ करेगा। तो रेस्ट श्योर इंशाल्लाह रिपोर्ट भी आएगी, इंशाल्लाह लाइन के इस तरफ उस तरफ सबका बेनकाब भी किया जाएगा। और जो क्रिमिनल एक्ट जिस जगह पे होगा, चाहे वो कॉम्पिटिशन कमीशन की डोमेन है, चाहे वो FIA की डोमेन में है, चाहे वो नैब की डोमेन में है या FBR की डोमेन में है, जहां जहां पे कानून टूटा होगा वहां पे कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और इंशाल्लाह क्रॉस द बोर्ड होगी। ज्यादा लोग उधर ही हैं और इनका फर्क सिर्फ एक है कि यहाँ इस वक्त इमरान खान है,
जिनकी कोई फैक्ट्री नहीं है, और उस वक्त नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब थे जो सारे इस माफिया को लीड करते थे। अच्छा, ये फर्क है और ये हमने साबित वैसे करना है। ये सारी बातें आपने ठीक की है, एंड में आके आपने जो कहा है ना, सारे लोग उधर ही हैं वैसे, यानी खुसरो बख्तियार साहब भी उधर ही हैं, जहांगीर तरीन साहब भी उधर ही हैं, उनके भाई साहब भी उधर ही हैं, कोई हमारे काफ लीग के दोस्त हैं वो भी उधर ही हैं, तो आड़े वाल कोई नहीं, सारे उस पास के दोनों इधर है उधर। अच्छा अच्छा, नहीं एंड में जो आपने कहा ना ज्यादा उधर ही है। इनको पाला तो इस कार्टेल को पाला तो मियां साहब और जरदारी तो साहब ने। जुरे वाला आपने कोई लोग होंगे हमारे भी अगर आते हैं शामिल तो। भी तो किया ना हुकूमत में, सरकार सदाकत भाई आपने शामिल भी तो किया ना। नहीं, हमने पॉलिटिकल लोगों को शामिल किया। अच्छा, हमने पॉलिटिकल लोगों को शामिल किया। अगर वो कार्टलाइजेशन करते हैं, जरा हमें नफरत शख्सियात से नहीं है मुनीब, नफरत जुर्म से है, एक्ट से हमें इतराज है, इंडिविजुअल पे कोई इतराज। वाह जी वाह, क्या बात है। लाइन के इस तरफ उस तरफ दोनों फारग हो जाएंगे। मियां साहब ज्यादा वैसे आपकी तरफ ही है, ये शुगर माफिया वगैरह को पाला आपने पाला है या गबोल साहब ने पाला है? तो क्या करना चाहेंगे आप जिससे आपका दिल खुश हो जाए भी यार ये जैसा हमारा रगड़ा निकल रहा है ना इनका भी निकल। मेरा दिल तो जो खुश होगा उस पर मैं बाद में बात करता हूँ। नहीं, आपकी ख्वाहिशें सारी पूरी नहीं हो सकती। नहीं, मेरी तो एक भी नहीं होगी, मगर मैं जो आप अपोजिशन में हैं ना, आपकी होगी ना, नबील भाई की होगी। जो अवाम चाहते हैं उनकी तो पूरी होनी चाहिए। अच्छा। मैं कहता हूँ कि अभी अच्छी बात की पीटीआई के जो मेंबर बैठे हैं इन्होंने, कि हम लोगों ने, आपका इशारा था नबील साहब या मेरी तरफ, कि हम लोगों ने पाला उनको जिन्होंने 100 अरब खाया। जी जी, ये वो कहते कार्टेल्स को आपने पाला। ये हुस्ने इत्फाक देखें कि जिनको हमने पाला उन्होंने इनको पाला। अच्छा, हमने तो अगर गलती की, गुस्ताखी की, लूट मार में उनको हाथ रंगने दिए, तो भाई जिन्होंने लूट मार करके अपने आप को भर लिया वो पाल रहे हैं पीटीआई चीफ एग्जीक्यूटिव को। अच्छा। वो पाल रहे हैं बनी गाला को, वो पाल रहे हैं हुकूमत वक्त को। फर्क ये है। अच्छा, मैं ये कहता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि भाई इससे पहले भी चीनी स्कैंडल, गंदम स्कैंडल आते रहे, अद्वियात स्कैंडल चले पहले नहीं आया अब आ गए। मैं ये कहता हूँ कि चले पहले जो गैर मुल्की इमदाद आती थी कोई उसमें घपले नहीं होते थे, चले अब हो गए। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कह रहा हूँ कि फैसला साजी, भाई फैसला साजी जहाँ हो रही है कि आपने चीनी बाहर भिजवानी है, आपके पाकिस्तान के अंदर ज़रूरत के मुताबिक पैदावार है, अगर है तो माजी में बाहर भेजी जाती रही थी, कोई नई बात नहीं है। आपके अगर पूरी नहीं थी पैदावार तो फिर क्यों भेजी गई, ये है सवाल असल। दूसरा मेरी यार सुन ले, आप कहते हैं फैसला साजी, वो उसके हवाले से भी असद उमर साहब चले गए, वो कह रहे थे ईसीसी को मैं हेड कर रहा था। आपका दिल है कि वज़ीर आज़म को भी इसमें उनका भी नाम आए। वो असद उमर साहब का दिफा ये है, वो कहते हैं जी ईसीसी को जब हेड मैं कर रहा था वज़ीर आज़म का तुक ही नहीं बनता, उनका नाम क्यों बीच में आएगा? अच्छा, मेरी बात सुन लें कि ईसीसी को हेड कर रहे थे एक असद उमर मिनिस्टर साहब। हाँ, अच्छा, जो मिनिस्टर साहब हेड कर रहे थे उनको कौन हेड कर रहा था? चीफ एग्जीक्यूटिव, पूरी कैबिनेट, वो तो मुल्क ठीक है ना। और उनकी अप्रूवल के बगैर ये डिसीजन हो सकता है, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 ये है कि हमेशा, वैसे तो अब मैं कानून की, आइन की बात कर रहा हूँ, मगर इससे हट के मैं एक बात करने लगा हूँ कि क्या इमरान खान साहब ये फरमाया नहीं करते थे कि अगर नीचे चोरी होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर चोर बैठा है। अगर ऊपर अच्छा आदमी आ जाए, कोई पवित्र आ जाए, कोई फरिश्ता आ जाए, तो नीचे वो ऑटोमेटिकली चीज़ों को दुरुस्त कर देगा, वरना ये समझा जाएगा कि ऊपर गलत है। आज फिर क्या होगा? एक। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कल को जो चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट आती है कमेटी की, ठीक है, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि वो गोलमोल इस तरह की आएगी। आप पहले प्रिडिक्ट कर रहे हैं? मैं बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ क्यों लेट की गई। इसीलिए लेट की गई, जो चीज़ें तय करना थी, जिनको पाला हमने बकौल इनके, हालांकि मुशर्रफ ने पाला, चले जिन्होंने पाला, आज वो जिनको पाल रहे हैं उन्होंने जब आंखें दिखाई हैं, उन्होंने भाई साहब एटीएम हमें कहा जाता था, जहाज भर के हम लाते रहे, आप हमारे जहाजों में, ये हुकूमत तरीन साहब की वजह से बनी है। अब वही ना कि भाई हमारे जहाज़ों को रक्षे की तरह आप इस्तेमाल करते रहे, आपकी हुकूमत बनाने में मरकजी रोल हमने अदा किया, और मुनीब साहब उसके बाद आप हमें इस तरह चलता करेंगे तो हम तो नहीं जाएंगे। ये रिपोर्ट आपकी नजर में गोलमोल आएगी। एक आखिरी जो आपने अभी फरमाया ना कि वो
उन्होंने आप एक गेस कर रहे हैं कि टैक्स के हवाले से आएगा कि इतना टैक्स चोरी हुआ। भाई एफबीआर कहाँ थी फिर? ये कमेटी बनाने की जरूरत क्या थी? इस कमेटी को इतनी रिपोर्ट लेट करने की जरूरत क्या थी? अंदाजा है ना, आप इसी रिपोर्ट की, इसी कमेटी की रिपोर्ट नवाज शरीफ के मतलब सुन चुके हैं ना। ठीक है, अच्छा मैं नबील भाई, क्या होगा जिससे आप मुतमईन होंगे? और ये कल रिपोर्ट आ रही है क्या होगा जिससे आप मुतमईन होंगे? और क्या वाकई आपका भी खदशा ये है कि गोलमोल रिपोर्ट आएगी? अब भाई साहब ने जो कहा है लाइन के इस पार उस पार सब रगड़े जाएंगे, ज्यादा आपकी तरफ ही इशारा है वैसे उनका, आपके लोगों में। अरे भाई, ये तो रिपोर्ट पहले ही आउट हो गई थी, जिस तरह मैट्रिक का पेपर आउट हुआ करता था, और ये 2 दिन पहले ही आउट हो चुकी है। अच्छा, देखना ये है कि इसके ऊपर जो है अब इमरान खान साहब ने क्या फैसला किया, क्योंकि इमरान खान साहब को ये भी बताया गया है। आज एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात थी तारीख के टाइम पे, उसमें उनको ये बताया गया था इसका रिपरकशन भी कुछ हो सकता है सियासी तौर पर, क्योंकि इसमें जो पकड़ दकड़ अगर करेंगे, अगर तो अकाउंटेबिलिटी जो है ये करना चाह रहे हैं, बैलेंस्ड अकाउंटेबिलिटी, उस बैलेंस अकाउंटेबिलिटी में ये एक शहबाज शरीफ को और मियां जावेद लतीफ को अंदर करेंगे, और साथ में फिर ये खुसरो मुख्तियार को और उसके भाई को अंदर कर, जहांगीर तरीन अंदर नहीं जाने वाला, ये मैं बता दूं। ये आपको कैसे पता है? अरे मैं तो, आपकी चिड़िया भाग गई, मेरी चिड़िया तो मेरे पास है, मैं उसको पालता हूँ अच्छी तरीके से, आपने पालना छोड़ दिया। अच्छा। लेकिन मैं तो अच्छी तरह पालता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जहांगीर तरीन को जो है गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन उसके ऊपर भी जो है जाहिर है उसका मतलब मेन जो केस बनता है वो जहांगीर तरीन पे बनता है, लेकिन उसको उसकी बचत है कहीं ना कहीं पर। अच्छा। उसकी बचत आगे। और दूसरी बात ये है कि देखे, नैब से अभी कोई नहीं घबरा रहा है। उसकी वजह है कि ये कहते हैं पीटीआई वाले, इमरान खान कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा चाहे मेरे अपना कोई घर का फर्द हो। आपके एलाइज जो आपके सपोर्टर है चौधरी बरादरान, जब उनको नोटिस जाती है तो चौधरी बरादरान तारिक चीमा को भेजते हैं कि जाएं बात करें प्राइम मिनिस्टर से, उनको कहें कि अगर ये नैब का नोटिस या केस वापस नहीं लिया तो हम पंजाब की हुकूमत से बाहर आ जाएंगे। फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर उसी वक्त कहता है कि जी बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप बेफिक्र रहे। उसके बाद वो जो है फाइल उसी चेयरमैन नैब के या नैब के जिस ऑफिसर के टेबल में था उधरी टेबल में पड़ी हुई है। मुझे पता है जब अपने लोगों को बचाया जाता है या जिनकी वजह से हुकूमत खड़ी है उनको बचाया जा रहा है, तो ये कौन सा एहतसाब है? और जिन लोगों को आपने पहले अंदर किया, आप लोगों ने क्या बिगाड़ दिया उनका? आपको उनको छोड़ना पड़ा, आपको उनको प्लेन आपने मुहैया किया, आपको उनको बाहर भेजना पड़ा। वो बेल भी हुई ना नबील भाई, वो तो बेल करके भी लोग बाहर आए ना। मैं उस पर नहीं कि बेल मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा कल को। अभी मैंने मियां साहब से पूछा कि यार ये लॉकअप में एसी देते नहीं देते, पंखा देते हैं? उससे कहा आके देख लो मेरे साथ, मैं तो जा रहा हूँ ईद के बाद, तुम भी आ जाओ। मैंने कहा भाई मुझे ऐसी सियासत नहीं करनी है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब वाली सियासत करनी है। वो भी कभी जेल में नहीं गए थे। तो बात यह है कि मैं समझता हूँ कि लेकिन ये वो दौर नहीं है। मिसाल भी छोटी नहीं इधर तो बाबा कौम की मिसाल दे दी। हमने नहीं, बाबा कौम माशाल्लाह हमारे ग्रेट लीडर वही थे, और उन्होंने सियासत, उन्होंने जो उनकी सियासत पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। बात यह है कि देखें आने वाला वक्त जो होगा उसमें झाड़ू फिरेगा। शेख रशीद वाली बात सही है, शेख रशीद भी जब बातें करता है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई मतलब ये झाड़ू फेरेगा। झाड़ू वो कह रहे थे नैब का टार्जन तगड़ा होगा ना, यहाँ तो तगड़ा वो इनके किस तरफ तगड़ा होगा? आपने कहा रिपोर्ट लीक हो गई, अगर लीक हो, ये वाली रिपोर्ट फॉरेंसिक रिपोर्ट तो लीक कोई नहीं हुई, अगर आपको पता लग गई है तो बता दें। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि पकड़ दकड़ होगी, उसमें पीटीआई के लोगों की और दूसरी जमातों के भी लोगों की पकड़ दकड़ होगी, लेकिन शहबाज शरीफ को टेम्पररी जो है इस वक्त खतरा है। शहबाज शरीफ ने अपने रास्ता जो है या अपने ताल्लुकात दुरुस्त कर लिए हैं। शहबाज शरीफ ने लंदन से आने के बाद जो चंद मुलाकातें की हैं उसके बाद उन्होंने अपने ताल्लुकात दुरुस्त कर लिए हैं। शहबाज शरीफ को सिर्फ और सिर्फ अगर वो अंदर गए, पहले तो मुझे शक है कि वो नहीं जाएंगे, तो वो बहुत वक्त के लिए जाएंगे, तो वो भी इसलिए कि बैलेंस दिखा रहा है। अब आप देखें, मुझे बताया पता नहीं परवेज खटक साहब की तबीयत कैसी है, लेकिन वो काबीना के किसी मीटिंग में नजर नहीं आ रहे हैं। अब्बासी साहब काबीना का हिस्सा नहीं है, नहीं तो मैं उनसे पूछता कि काबीना। भाई साहब के वो कॉलीग तो एमएनए भी हैं, मैं भाई साहब से पूछ लेता हूँ। मैं भाई साहब, खटक साहब आपको आखिरी दफा कब मिले हैं, परवेज खटक साहब? मैं तो आखिरी असेंबली के इजलास में मौजूद थे,
हमारी बड़ी गपशप हुई जिस दिन लास्ट डे फ्राइडे को इजलास था, और नबील साहब जो है, ये नबील साहब और शेख रशीद साहब काफ़ी प्रोडिक्शन करते हैं। नबील साहब ने आपके मेरे इस प्रोग्राम में 2-3 प्रोडिक्शंस की थी, 2-3 पेशन गोइयाँ की थी, वो तो सही साबित नहीं हुई। बहरहाल मैं सिर्फ एक बात जो मियाँ साहब ने बात की है कि ऊपर अच्छा आदमी हो तो नीचे करप्शन नहीं होती। मियाँ साहब जुर्म तो होता है, लेकिन अगर ऊपर अच्छा आदमी होता है ना, तो ये जुर्म जो आज बेनकाब हो रहा है ये 15 साल पहले हो जाता, 5 साल पहले हो जाता, 2 साल पहले हो जाता। ये फ़र्क है जो आपने महसूस करना है। नीचे जुर्म होते हैं मुआशरों में, लेकिन अगर मुआशरे के रहनुमा उन मुजरमों के साथ शरीक होते हैं तो वो कभी जुर्म एक्सपोज नहीं होते, और अगर वो उनके मुखालिफ होते हैं तो वो ये इस तरह की रिपोर्टें आती हैं, कार्रवाइयाँ होती हैं, और आप और मैं बैठ के कमेंट करते हैं। मुनीब साहब भी बड़े अरसे से चिड़िया वाला प्रोग्राम कर रहे हैं, कभी इनको ऐसी कोई रिपोर्ट नज़र नहीं आई कि जिसमें ये बात करें कि जी फलां जगह पे कोई कार्टेल ने कुछ कार्टलाइजेशन की है। तो बहरहाल हमें खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान सही रास्ते पे चल पड़ा है। चलें करप्ट हमारी तरफ भी होंगे, चलें आप कहते हैं तो ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन ये सामने आ जाएगा। और वो जो आप कह रहे हैं ना वक्त क्यों लग रहा है, मुनीब साहब आप कानून को समझते हैं, ज़ाहिर है कानून पे अगर आपने किसी को सज़ा दिलानी है तो वो एविडेंस उस तरह की तैयार करनी है जो कल अदालत में एडमिसिबल हो, जिसमें आप मैक्सिमम लोगों को उनको उन पे चार्ज फ्रेम कर सकें। तो ये मैं बहुत कानून तो नहीं समझता, लेकिन ऐसी वो FIA रिपोर्ट तैयार करेगा वो कमीशन ये जो कल जिसमें मुजरिमों को सजा भी हो सके। अब भाई साहब ये तासुर है ना कि जहांगीर तरीन साहब को कुछ नहीं होगा, या किसी ने, अब जैसे ये मियाँ साहब कह रहे हैं, बोल साहब का भी इशारा है कि वो भी आंखें दिखा रहे हैं, आपके वफाकी वज़रा कहते हैं देखिए जी ये तो हुकूमत ही जहांगीर तरीन साहब की वजह से वजूद में आई, उनकी कोशिशों और काविशों की वजह से, जो उनकी कंट्रीब्यूशंस थी, जितने फ्रीक्वेंटली वो आज़ाद उम्मीदवारों को PTI में ला रहे थे, और जिस तरह से हुकूमत स्टिचअप हो रही थी, ये तो ढकी छुपी बात नहीं है। तो क्या वाकई पार्टी के अंदर ये फीलिंग है कि जहांगीर तरीन साहब के साथ वो इंटरिम रिपोर्ट में ज्यादती हुई है, उनको बुरा पेंट किया गया है, और असल में उनका कोई किरदार नहीं है, कुछ भी नहीं होगा? मुनीब आपका ताल्लुक लीगल फ्रेटर्निटी से है, मेरा ख्याल है आपकी इतनी यादाश्त कमज़ोर नहीं होगी। ये वाजिद ज़िया उस वक्त के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ रिपोर्टें देते हुए डरे नहीं थे। ये बड़ा दिलेर आदमी है और ये मेरे हलके से हैं और मेरे दूर पार के रिश्तेदार भी हैं। अच्छा। तो मैं इनको जानता हूँ। किसी शख्स जिनका भी आप नाम ले रहे हैं, ये आपकी अजम्पशन है। नवाज शरीफ जैसे ताकतवर वज़ीर आज़म, ताकतवर शख्सियत मुल्क में, जहाँ उनका हर जगह सिक्का चलता था और सिक्के के ज़ोर पर उन्होंने सारा सियासत भी की, अगर उनका सिक्का नहीं चला तो किसी और का भी नहीं चलेगा। मैं नहीं समझता कि जहांगीर तरीन साहब इतने ताकतवर हैं जितना नवाज शरीफ साहब थे, और अगर नवाज शरीफ साहब के वजीर आजम होते हुए रिपोर्ट दे सकते हैं तो हमें अच्छा रखना चाहिए गुमान। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रिपोर्ट ये इन सियासी मुज़मरात और सियासी कंसिडरेशन से बालातर होगी, लेकिन अगर हुई तो कौम के सामने आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बदल चुका है, पाकिस्तान के इदारे भी अब उनको समझ आ गई है, वो शख्सियात की बजाय असूल पे काम करेंगे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे जाएगा और मुस्बत पाकिस्तान हमें आगे नजर आ रहा है। बड़ी बहुत जबरदस्त बात हो गई। एक जरा ब्रेक शामिल करते थी, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात हो जाए और फिर सिंध हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत कहती है कि वहाँ गवर्नर राज लग जाए। क्या ये ख्वाहिश वाकई है हुकूमत की है या बस किसी की ज़ाती ख्वाहिश है? इस पर बात होगी, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।